ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच के प्यार भरे रिश्ते के बारे में, जिसमें कभी कभी प्यार कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और परमेश्वर के नजर में दर्शकों ये जो रिश्ता है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आजकल हम यही देख रहे हैं कि किस तरह माँ बाप और बच्चों के बीच में जो तनाव है और जो प्रेशर्स आते हैं और अलग अलग किस्म की तकलीफें और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका क्या हल हो सकता है और कैसे इनको सुलझाया जाए। आज का एपिसोड बहुत जरूरी और अहम है। जी बिल्कुल, परमेश्वर चाहता है कि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता का आदर करें, उन्हें प्रेम दर्शाएं, उनकी बात मानें, और साथ ही माँ बाप भी अपने बच्चों को क्रोधित न होने दें, पर परमेश्वर के बताए हुए निर्देशों से और मार्गदर्शन से वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें और उनकी परवरिश करें। जब ऐसा होता है और जब प्यार परिवार में जब प्रेम और प्यार होता है तो परमेश्वर की आशीष उस घर पर, उस परिवार पर बहुतायत से होती है। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। इट इज सो इम्पोर्टेंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड काफी हद तक आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, खासतौर से जो बच्चों के साथ है, उसमें एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन लेके आएगा। और वो सोल्यूशन मेरे अजीजों क्या है? वो है प्रार्थना, प्रेयर। एंड वी इनकरेज यू टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं हिमांशी से, जिनके बेटे की बीमारी की वजह से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये परिवर्तन क्या था, आज ये खुद हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। हिमांशी हमेशा से ही सच्चे परमेश्वर की तलाश में थी। वो अपनी माँ को देखकर सारे धार्मिक रीति रिवाज भी करती थी। तो मैंने भी उनकी तरह जो है सारे फास्ट करना शुरू किया और सारे रिचुअल्स करने शुरू करे। और मुझे लगता है मैं बहुत ही उस समय फास्टिंग करती थी, बड़ा लाइट फील होता था। मुझे लगता है यही तरीका है कि जो है सैक्रिफाइस करूं, जिससे कि मैं गॉड खुश होंगे मुझसे और मुझसे बात करेंगे। इसके बाद हिमांशी धार्मिक किताबें और कॉलेज में लड़कियों के हाथ भी पढ़ने लगी। जब मैं कॉलेज पहुंची तब मैंने वही अपना पाम रीडिंग वगैरह, न्यूरोलॉजी मैं करती थी। मैंने फ्रेंड्स का हाथ पाम रीडिंग करना शुरू किया, हाथ पढ़ना शुरू किया, हाथ देखना शुरू किया। तो कुछ चीज़ें बहुत ही हैरानी वाली बातें थी कि मैं कुछ बोलती थी चीज़ें, स्पेशली उनके पास के बारे में, वो सब सही निकलती थी। मैं खुद हैरान होती थी, मैं तो कुछ ऐसा कुछ करा नहीं, वही उसका हाथ देखा और वो बता रही, पता नहीं क्या चीज़ क्या हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। शादी के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गईं, जहां उन्हें बाइबल पढ़ने का मौका मिला। हम लोकल में जा रहे थे, तो मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में थी और एक लड़की कुछ पढ़ रही थी उसमें। तो मैंने देखा तो अच्छा क्या है, तो उसने बोला कि यू वांट टू टेक दिस बुक। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उसने मुझे एक बुक गिफ्ट कर दी। तो उस समय वो साम्स पढ़ रही थी कुछ उसमें, मुझे पता है साम्स क्या होता है, पर मैं बुक ले आई घर पे, उसको मैं पढ़ने लगी। लेकिन वो जो किताब थी ना, वो मुझसे बात करती थी। हिमांशी को बाइबल पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन वो अभी भी परमेश्वर से दूर थी। तो 2006 में जो है मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया और उसका कुछ पता नहीं था कैसे क्या किया जाए। डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्ट्रेन सी बीमारी थी। एक आंटी हैं, उन्होंने यीशु के नाम से मेरे बेटे के लिए प्रे किया और मेरा बेटा ठीक हो गया एकदम। फिर हमने जीसस के बारे में सोचा कि अब इन्हीं को हम फॉलो करेंगे, इन्हीं को हम और जानेंगे। तो बस वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। अब जो है हमारा दिन शुरू होता है तो यीशु के नाम से। परमेश्वर को पाने के बाद उन्होंने खुद में बदलाव महसूस किया। इसने मुझे एज अ पर्सन ना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जैसे मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब वो गुस्सा कहीं चला गया है। अब वो बाइबल पढ़ती हैं और लोगों की मदद करती हैं। मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया है, मुझे अपना पर्पस मिल गया है। जीसस ने एक काउंसलिंग का गिफ्ट दे दिया हमें
तो हर दिन जो है मेरे लिए एक नया दिन होता है, एक नई ज़िंदगी मुझे मिल गई है, और एक सोच के भी जो मुझे लगता है कि मैं क्या थी और मैं क्या हूँ। वाह, व्हाट अ लवली स्टोरी। यहाँ हम देखते हैं कि हिमांशी और उसका परिवार, उसके बच्चों के जीवन में कि यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, यहाँ सब बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उनके बेटे को इस्तेमाल किया, उन्हें परमेश्वर अपने पास लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने कि वो कह रही, हिमांशी जी कह रही कि मुझे एक जिंदगी में मकसद मिल गया। सो ब्यूटीफुल, जब यू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, आपको भी जिंदगी का मकसद मिला है आपके जीवन के लिए। मेरे अजीजों, एक ऐसी हिस्ट्री में एक बहुत वंडरफुल लेडी थी, शी इज कॉल्ड मदर ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च। मेथोडिस्ट कलीसिया की माता उनको बुलाते हैं। उनका नाम था सुज़ैना वेस्ली। उनके 19 बच्चे थे। हाँ, आपने सही सुना, 19 बच्चे। और क्या हुआ, 9 उनमें से पैदा होने के कुछ समय के बाद ही उनकी डेथ हो जाती, बचे 10। उनमें से 2 ऐसे लड़के निकले, उनका नाम था जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली, जिन्होंने इतने सारे गीत लिखे, इतने जबरदस्त प्रीचर्स बने और खुदा के बड़े जबरदस्त खादिम बने और मेथोडिस्ट मूवमेंट शुरू किया उन्होंने। पर कैसे हुआ ये? व्हाट वाज द सीक्रेट? क्या भेद की बात थी कि ऐसे से गॉडली और खुदाप्रस्त बच्चे कैसे बड़े हुए? वो ये था कि सुज़ैन वेस्ली ने मन में ठान ली थी कि वे हर एक बच्चे के साथ हर रोज 1 डे, हर एक को टाइम दिया हुआ था, रात को वो समय बिताती थी अपने एक एक बच्चे के साथ। मंडे को, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक बच्चे के साथ वो समय बिताती थी और प्रभु का वचन सिखाती थी और उनके साथ प्रार्थना करती थी। और उनकी माता की प्रार्थना का जवाब ये था कि चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली और ऐसे बड़े बड़े खुदा के खादिम खुदा ने खड़ा किया। दोस्तों, हमारी माताओं का और पिताओं की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और मैं आज इनकरेज करना चाहता हूं हर एक पेरेंट को, कैसे भी आपके बच्चे क्यों ना हो, वो खुदा की देन है, देयर अ रिवॉर्ड एंड अ गिफ्ट ऑफ गॉड। याद रखें, उनके लिए दुआ कीजिए, दिन रात उनके लिए प्रेयर करें। प्रेयर के सबब से मैं खड़ा हूं आपके और बैठा हूं आपके सामने। हमारे पिताजी सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करते थे, अब तो खुदा के पास है वो। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे माँ बाप की दुआओं के बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। फ्रेंड्स, सुज़ैना वेस्ली ने प्रेयर करी और अभी मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज से ही आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। ये वर्स हम आपको देना चाहते हैं, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हारे लिए मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। दर्शकों, विश्वास करो, मांगो परमेश्वर से और देखिए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जरूर मिलेगा। खुदावंद आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जवाब देगा और बड़े बड़े काम आप देखोगे अपने परिवार में। और दोस्तों, हम भी आपके साथ जुड़कर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन पे। हमारा नंबर तो आप जानते हैं, 9910401010। और इसी नंबर पे दर्शकों, आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी भेज सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, ब्रेक लेंगे अब हम, और ब्रेक के बाद भी आज हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है।
So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम खास प्रार्थना कर रही हैं पेरेंट्स और ख़ास बच्चों के लिए। पर दोस्तों ये भी याद रखिए कि सैटरडे को सुपरबुक इंडिया के इंस्टाग्राम पर लाइव एक विशेष तौर से आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। सो डू जॉइन इन फ्रेंड्स एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड योर चिल्ड्रन। और दर्शकों, अब CBN प्रेयर लाइन में ग्लोशिया और निवेदिता के साथ हम प्रार्थना में शामिल होंगे और ख़ास तौर से हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। इस महीने हम प्रेयर कर रहे हैं कि लव हमारे रिलेशनशिप्स में एक की फैक्टर बने। आज हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच। हम बचपन से ही अपने बड़ों से हर छोटी और बड़ी बात सीखते हैं। फैमिली वैल्यूज के बेसिस पर हम बड़े होते हैं। जहां बच्चों को प्यार और अटेंशन मिलता है, उतना ही सिक्योर होना भी बहुत जरूरी है। बड़ों के वॉइस और टोन उनके प्रति उनके इनर ग्रोथ में बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमें अलर्टनेस के साथ विजडम एंड पेशेंस भी चाहिए, जो परमेश्वर के गाइडेंस से मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद प्रेयर एंड बाय सीकिंग गॉड। आइए हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। मेरा प्रार्थना का विषय है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। दुआ कीजिए कि मेरा दर्द ठीक हो जाए बस। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की बच्चे जो हैं आपकी तरफ से होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं दैट यू हैव ब्लेस्ड द फ्रूट ऑफ हर वूम फादर गॉड। पिता परमेश्वर, ये जो फेजेस वो गुजर रही हैं, जो पेन उनको हो रहा है, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि आप उन्हें छुएं और उन्हें आराम दे पिता परमेश्वर, ताकि ब्यूटीफुली ये फेजेस को वो निकल पाएँ और एक मदरहुड के फेज में वो बहुत ही सुंदर से एंटर कर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जो हमारी शादी का 2-3 साल हो चुके हैं, वो बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए प्रे के लिए मैंने कॉल किया है। जरूर भाई, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप फैमिलीज को जोड़ते और बनाते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना निवेदन को इसी उम्मीद के साथ आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इनको एक बच्चे की चाहत है पिता परमेश्वर, उनको अपने ब्लेसिंग से भरपूर करिए पिता परमेश्वर, होने पाए कि वो इनका फैमिली कंप्लीट होने पाए। इनके इस निवेदन को आपके महान हाथों में देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपसे ही मांग सकते हैं और आशा रख सकते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप होपलेस मत होइए, प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। निवेदिता, मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स के तरफ से जो वैल्यूज़ आती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं याद करती हूँ कि कुछ वैल्यूज़ जो मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था, उनको मैं आज के दिन भी अप्लाई करती हूँ। जी हाँ ग्लोशिया, बच्चे जो भी अपने बड़ों से सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहता है। इसलिए अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और बहुत ज़रूरी है कि उनकी बातों को सुनें, ताकि वो हर बात आपसे आके फ्रीली कह पाएं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरा एगो पोता या पोती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है और इतना मारा पीटी करती है, गाला गाली की कह नहीं सकता है, परेशान करके मार देती है। क्या है उसका दिमाग में पता नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पोता और पोती को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस परिवार में शांति हो सके। जो बच्चे अनपीसफुल हैं परमेश्वर, लड़ाइयाँ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज आपसे परमेश्वर कि आपकी शांति उन बच्चों के अंदर आने पाए परमेश्वर, वो ओबीडियंट बन सके परमेश्वर और डिसिप्लिन्ड हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु सुने और कबूल करें, आमीन।
हम लगातार आपके इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, पर आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप एक फैमिली प्रेयर टाइम ज़रूर रखें, जहाँ पे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के, बच्चों के साथ भी बैठ के प्रार्थना करें। बच्चों, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगी दैट यू ग्रो अप टू बी लाइक जीसस। जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मम्मी पापा के साथ आप भी CBN प्रेयर लाइन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपसे बात करेंगे और आपके लिए प्रेयर भी करेंगे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या फिर रिलेशनशिप से कोई भी रिलेटेड क्वेरीज के लिए CBN प्रेयर लाइन पे कॉल्स करें, मैसेजेस या व्हाट्सएप वॉइस नोट रिकॉर्डिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ें। वी आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, देखा आपने, प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। तो हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों, इस प्रार्थना में हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे। यू कैन कॉल अस ऑल्सो विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारा नंबर है 9910401010। हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। एंड वी वुड लव टू प्रे इन द लैंग्वेज दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। आपकी मातृभाषा में या जिस भाषा में आप चाहें, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अब समय है कि हम छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद, आज तो शुक्रवार है ना, अरे आज हम आपकी मैसेजेस को पढ़ेंगे और प्रभु को शुक्रिया अदा करेंगे कि जो बड़े काम प्रभु ने आपके जीवन में किए। SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। ये एक ऐसी थियोरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं। अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। सोशल रोल वैलोराइजेशन को विस्तार से समझने के लिए जॉइन अवर एक्सपर्ट्स गीता मंडल एंड एलिजाबेथ न्यूवेल ऑन Zoom on Wednesday 30th April 2022. Register now on www.cbnindia.org to participate in this free online SRV workshop. वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम पेरेंट्स और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अब समय है कि हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ें। तो आइए दोस्तों, देखिए क्या क्या मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं। एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस टाइम। तो आज का पहला मैसेज है मोना का, जो उन्होंने व्हाट्सएप से भेजा है। मोना कह रही हैं, 25 फरवरी 2022 का एपिसोड बहुत अच्छा था। आपके प्रोग्राम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आपने एपिसोड में दिखाया, मैं भी दूसरे लोगों की हेल्प करने वाली और ज़रूरतमंदों को बहुतायत से देने वाली बनना चाहती हूँ। मोना, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। और यही हमारी कोशिश होती है कि एक नई ज़िंदगी से आपके जीवन में बदलाव आए और आप परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। एंड व्हेन वी सी दैट हैपनिंग, इट गिव्स अस ग्रेट जॉय। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू मोना। दर्शकों, एक और मैसेज आया व्हाट्सएप से हमारे पास, वो है कल्पना का। आइए देखते हैं कल्पना जी क्या लिख रही हैं। कल्पना जी लिखती हैं, आपका बहुत धन्यवाद लव योर नेबर्स का टॉपिक चुनने के लिए। आपके कार्यक्रम से हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। वाकई कई खूबसूरत बातें हम सीखते हैं, और खास तौर से लव योर नेबर तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ना केवल आप एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं, पर इसको अपने जीवन में अमल भी कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में बहुत सामर्थ है।
अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव देखा है या प्रार्थनाओं का जवाब पाया है तो डू कॉल अस एंड शेयर विद अस, ताकि हम दर्शकों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इनकरेज करें। तो समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। आइए हम जुड़ते हैं विश्वास में प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सब भाइयों और बहनों के लिए जो ये कार्यक्रम देखते हैं और आप उनसे बातचीत करते हैं और आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार इन प्रोग्राम्स के द्वारा कई लोगों को पूरे भारतवर्ष में कई फैमिलीज में प्रभु जी आप अपना अद्भुत प्रेम का कार्य करते रहिए। और खास तौर से प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप हर एक परिवार में जो बच्चे हैं और जो माँ बाप हैं उनके साथ प्रभु जी आप रहिए, उनको विजडम दें, उनको काउंसल दें, उनकी अगुवाई करें, ताकि बच्चों को आपके भय में और आपके प्रेम और आपके ज्ञान में वो बढ़ा सकें और बच्चे माँ बाप का कहना मानकर उनकी इज्जत करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इसी तरह अपने मैसेजेस भेजिए ताकि हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। जी, और आइए दोस्तों इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन से भी सामर्थ पाएं। What a lovely verse friends। यही तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करे, और ये पॉसिबल होगा जब हम परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों को दिखाएंगे और परमेश्वर की वचन उनको सिखाएंगे और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका ने। दोस्तों हमने देखा पूरे महीने हमारा थीम था लव एंड रिलेशनशिप। याद रखें क्या चीज है जो रिश्तों को जोड़ के रखती है, वो है प्रेम, प्यार। हाँ, विश्वास हो, उम्मीद हो, पर प्रेम सबसे बढ़कर है। लव इज द ग्रेटेस्ट। उम्मीद करते हैं इस पूरे महीने आपने भी कई रिश्तों में सुधार देखा होगा या कोशिश करी होगी सुधार करने के लिए, और खुदा आपकी मदद करे कि इन सब चीजों में प्रेम सबसे बड़ी बात रहे और सबसे फर्स्ट प्लेस आए, और परमेश्वर की मोहब्बत और प्रेम आपको बांध के रखे। दोस्तों थैंक यू सो मच कि इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने और हमने मिलकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा और रिश्तों में परमेश्वर की प्रेम की अहमियत के बारे में हमने सीखा। मंडे को भी हम दोबारा से हाजिर होंगे एक और नई मंथ लॉन्ग थीम के साथ, और आशा करते हैं कि अगले महीने भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जाते जाते CNI चर्च कोटा की कॉयर हमारे एक बहुत ही खूबसूरत गीत गा रही है, मन का दीप जला। आप इस गीत को इनके साथ गुनगुनाएं, गाएं और आशीष पाएं। हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जरा मत वाले ख्वाबों
बतला दे तेरे मन में रात कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, जिसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, जिसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। यीशु को